गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप कर लूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या हुआ संगत जी, इस बार जब मैं गुरु जी के आगे जोत जला रही थी तो माचिस की तीली जलाते वक्त उसमें से एक चिंगारी उड़कर गुरु जी के स्वरूप के फ्रेम में जाकर गिरती है। गुरु जी का जो बड़ा स्वरूप है वो मैंने फ्रेम करवाया हुआ है, तो फ्रेम के एक साइड में जाके वो गिरती है और वो थोड़ा सा जल जाती है। वहां पे थोड़ा सा जल जाता है। मैंने निकालने के बाद भी वो निकल नहीं रहा था, तो थोड़ा टाइम लगा, तो थोड़ा सा जल गया। तो मुझे ऐसा लगा ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने कौन सा कष्ट मेरा था जो अपने ऊपर लिया है। मुझे ये डाउट तभी हो गया था। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग में सेम स्टोरी सुनाई, जो कोई लड़की बोल रही थी कि कोई संगत बोल रही थी कि उसके भी जोत जलाते वक्त माचिस की तीली से चिंगारी उड़कर गुरुजी के स्वरूप पे जाके गिरती है। तो और ऐसे करके गुरुजी ने उसके कष्ट भी अपने ऊपर लिए। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए सेम स्टोरी मुझे सुना दी और मुझे बताया कि उन्होंने मेरे ऊपर का कष्ट भी अपने ऊपर लिया है। और साथ ही साथ गुरुजी ने और एक मैसेज मुझे दिया बाद में फिर कि कुड़िए शुक्राना कर, तेरे ऊपर आने वाला कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है। मुझे नहीं पता संगत जी कौन सा कष्ट, लेकिन बहुत सारे कष्ट होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, जो हमारे लिए अनसीन होते हैं, अननोन होते हैं, लेकिन गुरुजी उन्हें आने से पहले ही काट देते हैं। इसकी वजह से हम उसे जान नहीं पाते हैं। ये तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा कि आप हमारे लाइफ में हो और हमारे इतने कष्ट जो हमें पता भी नहीं चलता, आप अनजाने में ही हमारे काट देते हो। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी मुझे एक सत्संग में सुनाते हैं ये भी कि बहुत दिनों से मुझे गुरुजी का बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे। तो मैं सोच में पड़ी थी, लेकिन मैं कभी भी गुरुजी से इंसिस्ट नहीं करती हूँ कि वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे, क्योंकि मैंने सुना है कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी जब भी दर्शन देते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। तो मैं कभी भी इंसिस्ट नहीं करती थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्योंकि गुरुजी पहले काफी बार मुझे दर्शन दिया करते थे बटरफ्लाई के रूप में, लेकिन बहुत दिन हो गए गुरुजी इस बार दर्शन नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों, कहीं गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं है, ये मन में चल रहा था मेरे। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए ये भी सुनाया कि मैं तुझसे नाराज हूँ क्योंकि तूने काफी दिनों से शुक्राना नहीं किया है, इसीलिए मैं तुझसे नाराज हूँ। और इसीलिए लगातार वो मुझे सत्संग सुना रहे थे जिसमें संगत के बटरफ्लाई के रूप के दर्शन की बातें संगत कर रहे थे। तो गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के सत्संग सुना रहे थे, लेकिन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे थे। और उन्होंने यही बताया कि वो नाराज है मुझसे क्योंकि मैं बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने शुक्राना सत्संग किया और गुरुजी ने फिर मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि इस दिवाली तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, तो तू इस बार बैल्कनी में लाइटों की लड़ियां लगाना। तो मैंने बहुत खुश हुई गुरुजी की ये मैसेज देखकर। तो मैं लाइट खरीदने के लिए जब मैं मार्केट गई तो उस शॉप पे ही गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और उस शॉप को भी ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मुझे अच्छा लगता है जब हम कहीं भी जाते हैं और बटरफ्लाई देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुजी आप हमारे साथ हो और मन खुश हो जाता है।
और इसके अलावा फिर आज मॉर्निंग में भी जब मैं नीचे वॉक के लिए गई थी तो मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में फिर से दर्शन दिए। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस दिवाली पे कहा था कि कुड़िए सिल्वर कॉइन एक खरीद के लाना और उसे दिवाली के पूजा होने के बाद उसे अपनी तिजोरी या लॉकर में रखना। तो मैं जब सिल्वर कॉइन खरीदने के लिए गई तो वहां से खरीद कर जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे 7777 की भी ब्लेसिंग्स दी। जनरली मैं अपनी ब्लेसिंग्स जल्दी शेयर नहीं करती क्योंकि गुरुजी ने ही कहा था कि अपनी ब्लेसिंग्स शेयर नहीं किया करो, तो मैं जल्दी नहीं करती हूँ। लेकिन एक खुशी की बात है तो मैं रह नहीं पाई आप सबसे शेयर करे बगैर, तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी। और संगत जी, और एक बात मैं कहना चाहूंगी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए सुनाया और गुरुजी ने थोड़े दिन पहले मुझे कहा था कि सत्संग में सुनाया उन्होंने मुझे कि मेरे ऊपर जो आने वाला कष्ट था किसी की काली क्रिया करने की वजह से मेरे हाथ पैर में फ्रैक्चर आने वाले थे, तो उन्होंने वो कष्ट को काट दिया। थोड़े दिन बाद संगत जी, मेरे एक अंकल के फ्रैक्चर की, पैर में फ्रैक्चर की मैंने न्यूज़ सुनी, बट मैंने आई डिडंट इवन नोटिस के इट मे भी हो ही सकता है। बट उसके फिर कुछ दिन बाद अभी मेरी और एक अंकल की, अभी जस्ट कुछ दिन की बात है कि मेरे एक अंकल की डेथ हो गई जो काफी दिनों से बीमार थे। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में ये सुनाया कि सेम स्टोरी कि तेरे ऊपर आने वाला जो कष्ट है वो किसी ने काली क्रिया की थी, मारण क्रिया की थी, जो उन्होंने मेरे ऊपर से निकालकर मेरे ही किसी रिलेटिव के जिनको जाना तो एक दिन सबको है संगत जी, लेकिन शायद गुरुजी की कृपा उनको लगा कि शायद जिसे जरूरत है अभी मुक्ति की और जिसे अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने ये किया। और उन्होंने मेरे वो अंकल जो काफी दिन से बीमार थे वो गुजर गए। तो गुरुजी ने फिर ये मुझे सत्संग के जरिए सुनाया। मैंने तब भी मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना तब मुझे रियलाइज हुआ। गुरुजी सत्संग में उन्होंने मुझे सेम स्टोरी सुनाई कि उन्होंने ऐसा किया कि मेरे ऊपर आने वाला डेथ उन्होंने फैमिली में ही किसी रिलेटिव के थ्रू ही उन्होंने वो निकाला। तो इसके लिए गुरुजी का मैं शुक्राना भी करूंगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे बुरा भी लगा जब मैंने ये सुना। तो मुझे नहीं पता, ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं और गुरुजी को पता है किसको कब क्या देना है और कैसे देना है, किनको ज़रूरत है और किसे ज़रूरत नहीं है, और किसके कष्ट कैसे निकालने हैं, कैसे काटने हैं। तो ये सब कुछ तो गुरुजी को मालूम है हमसे ज़्यादा। किसे दुनिया से जाना तो सबको है संगत जी, लेकिन शायद जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है तो गुरुजी, और मे बी शायद मुझे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभानी है और भी बहुत कुछ करना है, तो शायद इसके लिए गुरुजी ने ऐसा किया। मुझे नहीं पता, मुझसे ज़्यादा गुरुजी को ही मालूम है, और यही रीज़न हो सकता है और क्या हो सकता है। और गुरुजी के अलावा उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि किसके लिए क्या है और कैसे किसके कष्ट कैसे काटने हैं। सो इसके लिए मैं गुरुजी का बुरा भी लग रहा है और इसके लिए गुरुजी का लेकिन शुक्राना भी करूंगी, क्योंकि मैं यही कहूँगी वो उनसे ज़्यादा हम नहीं जानते, वो उनसे बेस्ट हम नहीं सोच सकते। सो वो जो भी करते और जो भी सोचते हैं वो ऑब्वियसली बेस्ट ही होता है हमारे लिए और सबके लिए, उनके सारे संगत के लिए, और जो जिनके साथ ये हुआ भी तो उनका भी
मैं यही कहूँगी कहीं न कहीं उन्हें भी मुक्ति मिली, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार थे। तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। और इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करना चाहूँगी और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी सोनू अंकल जी को भी ब्लेस करना, क्योंकि उनके ज़रिए बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनने मिलते हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से सत्संग को प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और उनकी जो थंबनेल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सो थैंक यू सोनू अंकल जी। और गुरुजी को भी मैं ये प्रे करूंगी कि सोनू अंकल जी पे भी अपनी ब्लेसिंग बरसाना गुरुजी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं रूपा जोहाल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ हर पल, हर वक्त, हर घड़ी रहते हैं। मैं अपने आप को बार बार यह एहसास दिलाती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ हो, गुरुजी आप मेरे साथ हो। लेकिन ये एहसास अब जाके 2 साल बाद पूरा पक्का हो रहा है। और मैं ये किसी को सोचती थी बताऊं ना बताऊं, क्योंकि बीच बीच में मैं डोल भी जाती थी। कई बार हम संसारिक जीव हैं, हमारा विश्वास जब हमारे काम बन जाते हैं, कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, तो फिर गुरुजी करते हैं हम। लेकिन जब नहीं होता तो बिल्कुल ध्यान हट जाता है हमारा गुरुजी की तरफ से। जबकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में कहा करते थे कि लिपस्टिक लगाते वक्त भी गुरु को याद रखो। तुम गुरु को याद रखोगे, गुरु तुम्हारे काम बनाएगा। तो अब तो ये अवस्था बनती जा रही है कि काम बने या ना बने, बस अब गुरुजी की चरण शरण में रहना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। ऐसे कई जन्म ले लिए जिसमें हमारी कई माताएं हुई, कई पिता हुए, और वो पिछले जन्म सब भूल गए। और वो पिछले जन्म में किए हुए पाप कर्म फिर से हमारे आगे आगे आ गए। गुरुजी कहते थे कर्मों का क्या करना है, एक पौधा अगर लगाए कर्म का, हम गुरुजी के आगे अरदास करते हैं, गुरुजी हमारा ये काम जल्दी बन जाए। तो गुरुजी जब देखते हैं कि हमारा भक्त जो है वो बार बार एक बात की जिद कर रहा है, तो गुरुजी कहते थे कि मैं उसके वो कर्म का पौधा थोड़ा आगे कर देता हूँ, डिले में डाल देता हूँ, लेकिन वो भोगना तो पड़ता ही है। उस वक्त तो हमारे काम हो जाते हैं, लेकिन वो जो भोगना होता है वो आगे जाके फिर भोगना पड़ता है। कहने का मतलब है संगत जी कि गुरुजी की चरण शरण में ही रहना, गुरुजी को मानना, मांगना नहीं, यहाँ पर बात आ जाती है। गुरुजी किस किस तरह से मेरा ब्लैक मैजिक काटा, और गुरुजी ने मुझे उन लोगों से बिल्कुल दूर कर दिया जो मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। संगत जी, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम इतना दूर लोगों से अलग क्यों हो गए। जैसे कि मैं बाहर विदेश में हूँ, और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे माताजी का निधन हो गया, और फिर सारा ध्यान माँ की तरफ जाता था, दिन रात जाता था। तो धीरे 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 गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में एहसास दिलाया कि माँ जो है वो उनके साथ है, कोई कहीं नहीं गया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे संगत में, सत्संग में ये सुनवाया कि ये मृत्यु लोक है, कोई कहीं नहीं जाता। लेकिन मन कहाँ मानता था संगत जी। बार बार होता था इंडिया जाऊं, इंडिया जाऊं। मैं भी गुरुजी के आगे कहती थी, गुरुजी आपने मुझे क्यों इतनी दूर भेजा है, कोई मेरे साथ नहीं, कोई मेरा नहीं। और अंदर से एक आवाज आती थी कि मैं तेरा हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। लेकिन तब इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मैं तेरे नाल हाँ, गुरु तेरे नाल है। आप एक कदम बढ़ाते हो, गुरु 100 कदम बढ़ाता है आगे आपको मिलने के लिए। सच में संगत जी, गुरु जी के अलावा इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं है। और गुरु जी कहते थे कि ਤੁਹਾਡੀ संगत ही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है।
फिर मुझे सोनू जी का एक प्लेटफॉर्म मिला, सोनू जी सत्संग, जहाँ पर मैंने सत्संग करने शुरू किए और आज सत्संग करते-करते 2 साल हो गए। उस प्लेटफॉर्म में जब मुझे संगत के सत्संग सुनने को मिले, किसी का कोई छोड़ के चला गया संसार में, पर जीवन यही नहीं है, जीवन यही समाप्त नहीं होता। गुरु जी के साथ मिलना, गुरु जी से बातें करना, हम संसारिक लोगों से बातें करते हैं, हमारी बात कोई आगे कर देगा या हमारा फायदा उठा लेगा, ये तो होता ही है संगत जी। आप किसी से ही अपनी कमजोरियों को, अपने पापों का बखान करेंगे तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा कहीं ना कहीं, और आपके मन में भी डर बना रहता है। तो क्यों ना गुरु जी के स्वरूप से ही बातें की जाए। धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते मैंने स्वरूप जी से, गुरु जी के स्वरूप से बातें करनी शुरू कर दी। ऐसा लगा जैसे गुरु जी सुन रहे हैं। गुरु जी के स्वरूप में मुझे, उनके मस्तक पर मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। ऐसा लगा जैसे गणेश जी दर्शन दे रहे हैं। इतना प्यार उमड़ के आता था। फिर धीरे धीरे अकेले सत्संग करना शुरू किया घर में। 1 आवर प्लेलिस्ट लगाई, गुरु जी का कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद बनाया। घर चाहे जैसा भी था संगत जी, एक कुर्सी लगा के उस पे अपनी नई शॉल बिछा के मैंने गुरु जी का आह्वान किया कि गुरु जी आप आइए और मेरे कष्टों को लेके जाइए गुरु जी, मेरे बुरे कर्मों को लेके जाइए। उनके चरणों का ध्यान लगाया, जितना हुआ किया, जितनी चेष्टाएं हुई की। और धीरे धीरे वर्क प्लेस पर भी संगत जी, मैं बाहर हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, यहाँ पर कोई किसी के घर नहीं जाता। पूरा दिन आपको एक बेल की भी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मेरे साथ कौन चल रहे हैं? मेरे गुरुजी महाराज पल चल रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कहती मैं अकेली हूँ। शायद कोई सत्संग सुन रहा होगा विदेश में बैठा, या कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा, तो ये जान ले, ये कभी ना कहे कि आपका कोई नहीं है। हमारे गुरुजी महाराज हैं, हमारे डुगरी वाले गुरुजी। कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी चाय प्रसाद में दर्शन देते हैं। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए हमसे, गुरु जी को बस एक शुक्राना चाहिए। आज मैं जो कुछ हूँ गुरु जी की वजह से हूँ। मेरा शरीर जो चल रहा है वो गुरु जी की वजह से चल रहा है। मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं। मुझे गुरु जी ने ऐसी जॉब पे लगवाया जिसकी कभी मैंने कामना भी नहीं की थी और ना कभी सोचा था कि वो जॉब मैं कर भी सकती हूँ। गुरु जी ने मुझसे वो काम करवाए जो मैंने सोचे भी नहीं थे। गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की। जब मैं बाहर, इंडिया से बाहर आई, तो मेरी इतनी ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग्स आनी और हमेशा चक्कर आने, और आलस इतना ज्यादा था संगत जी कि उठने का मन नहीं करता था। और ये यहाँ पे आके नहीं हुआ, ये इंडिया में भी था। मैं कोई भी अच्छा कपड़ा लेके आती थी संगत जी, उसको रख लेती थी और सोचती थी ये पहनूंगी, लेकिन वो पहन ही नहीं पाती थी। इतना ब्लैक मैजिक था। अब संगत जी, कभी कभी मैं सोचती इसको ब्लैक मैजिक भी क्यों बोलना है, पता नहीं ये क्या था क्या नहीं था। किसी को दोष देने का मन नहीं करता संगत जी, चाहे किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया हो या किसी ने कभी बुरा सोचा हो, कभी ईर्ष्या की हो, जेलस किया हो। अब गुरुजी ने ऐसी भावना बना दी है कि सबका कल्याण करें गुरुजी महाराज, सरबत दा भला करें। कहते नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ये मुझे अपने गुरु जी की संगत से, गीता आंटी से ये कहना, जबकि मैं सिख फैमिली से हूँ, ये मुझे उन्होंने कहना सिखाया। मुझे संगत ने सिखाया प्रेम करना, गुरु जी से प्रेम करना। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग सुन सुन के मैंने अपने सारे कर्म काटे संगत जी। शुरुआत ऐसी ही होती है। अब तो गुरुजी साथ हैं, गुरुजी सब कुछ। पहले मैं सुनती थी टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी कैसे हो जाती है, गुरुजी कैसे जवाब दे देते हैं, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने बस ये कहा गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, गुरुजी मैं गलत जा रही हूँ पर मैं आपकी शरण में हूँ। मन कहता है संगत जी, अपनी आत्मा कहती है आप कुछ भी गलत करते हो, आपकी आत्मा एक बार कहती है तुम गलत कर रहे हो, पर मैं साथ में ये भी कहती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ हो, पर मैं गलत जा रही हूँ गुरुजी, मुझे देखो, मुझे अपनी शरण में लो। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है संगत जी। गुरुजी तो पता नहीं कौन से जन्म के, क्या ऐसी कौन सी पूजा और कौन सा हवन और कौन सा कर्म किया होगा जो गुरुजी जीवन में आए
ऊपर आके बांह पकड़ ली। और संगत जी, आज हम ये नहीं कह सकते कि हम गुरु वाले नहीं हैं। हम गुरु वाले हैं संगत जी, और गुरु मिलना बहुत बड़ा भाग्य होता है। और हर गुरु खुद अपना शिष्य ढूंढता है संगत जी। हमारी चेष्टाओं से कि हम गुरु जी का स्वरूप अपने आप लेके आ जाएं और उनको गुरु मान लें, गुरु जी कनेक्ट करते हैं। गुरु जी को जिसको जोड़ना है, जहां जोड़ना है, जहां जिसका कल्याण करता है, गुरु जी वहीं करते हैं। तो मैं गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी मैं आपकी शरण में हूँ, सब कुछ आप कर रहे हो। सांसारिक चीजें तो गुरुजी ने इतनी दे दी हैं। अब लगता है कि गुरुजी ये तो हर जन्म में आपने दी थी, लेकिन आप कब मिलोगे गुरुजी? आप कब मिलोगे? अब कोई डर नहीं आता, कोई भय नहीं आता। पता है कि ये लोक छोड़ने के बाद परलोक में जब जाएंगे तो गुरुजी लेने आएंगे। कुछ गलत होता है तो लगता है हाँ गुरुजी गलती हुई है, संसारिक जीव है, गुरुजी संभालेंगे। चेष्टाएं करती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। सोनू जी के प्लेटफॉर्म में अब जो सत्संग हो रहे हैं, वो सोनू जी जो टाइमिंग्स है वो इंडिया के दोपहर के 3 बजे 2:30 बजे का किया है, जो कि उस टाइम मैं यहाँ पर सो रही होती हूँ। बहुत कोशिश की संगत जी कि उठ के सत्संग करूं, लेकिन नहीं हो पाया। ये भी गुरु जी की मर्जी है। तो शायद मेरे भाग्य में अब सत्संग करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे ये लगता था गुरु जी ये मेरे से हो ही नहीं सकेगा कभी, मैं आधी रात को कैसे जागूं, जबकि संगत जी यहाँ पर 3 से 11 तक काम करती हूँ, दोपहर के 3 से रात के 11। जब मैं घर आती हूँ तो 12 बज जाते हैं, और सोते सोते 12:30। जब नींद बहुत तेज हो जाती है तब वहां के जब बजते हैं 2:30, तो इधर हमारी नींद बहुत गहरी होती है संगत जी, मुझसे उठा नहीं जाता। बट मन में तो चलता है। कहते हैं कि मन में अगर ये चल रहा है कि हे प्रभु मैंने तुम्हारा पाठ करना है, तुम्हारा नाम जपना है, और हम कर नहीं पा रहे हैं, तब भी वो लेखे लग जाते हैं संगत जी। हमारे गुरु जी कितने प्यारे हैं। मात्र सोचने से कि गुरु जी मुझे शुक्राना करना है, किया नहीं अभी, लेकिन वो शुक्राना हो रहा है गुरु जी के चरणों में। शुक्राना गुरु जी, आपने इतना कुछ दिया है, वेल्थ दी, हेल्थ दी, सेहत बख्शी है गुरु जी महाराज। शरीर चला रहे हैं, श्वासें चला रहे हैं, नेत्र की ज्योति दी है गुरु जी महाराज। हाथ पैर चल रहे हैं, अपने घर में सुखी बस रहे हैं, सारे त्योहार मना रहे हैं। गुरु जी मैं बहुत जिद कर रही थी, मेरे पासपोर्ट नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक चली हुई है, पर गुरु जी ने मेरे पासपोर्ट नहीं भेजे। मैं गुरु जी को कहती थी गुरु जी मुझे दिवाली इंडिया में मनानी है जाके, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि सत्संग सुनाया कि वहां जाके अभी नहीं जाना है वहां पर, क्योंकि ब्लैक मैजिक कह लो, टोटके कह लो, या वो समय सही नहीं है। यही है संगत जी, गुरु जी की शरण में रहना। गुरु जी की जब शरण में रहते हैं तो गुरु जी अपने आप ही वो समय भी बताते हैं कब जाना है कब नहीं जाना। कुछ करने की नहीं जरूरत। गुरु जी की शरण में सब दिन एक जैसे, सब तिथियां एक जैसी, सब त्योहार एक जैसे। गुरु जी की पूजा रोज करना ही अपने आप में एक दिवाली है, एक अपनी खुशी है। गुरु जी जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एक गुरु जी की संगत है। मैंने उनके हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट देखा, मुझे बड़ा सुंदर लगा। फिर मैंने सोचा मांगू, गुरु जी अपने आप क्यों नहीं इसके मुंह से कहते ले तुम्हारे पास ब्रेसलेट नहीं है, ये लो मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने बड़ा सोचा, बड़े दिन में उनके मुंह की तरफ देखती रही संगत जी की आज नहीं कल मुझे जरूर कहेगी। फिर मैंने कह ही दिया ये ब्रेसलेट बड़ा सुंदर है। 2-3 बार बोला, मैं कहा शायद वो अपने आप से बोले, पर नहीं, गुरुजी कहते हैं मांगने के लिए नीवा भी होना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आंटी जी ये जो भी ब्रेसलेट है, मैंने कहा ये बड़ा सुंदर है, क्या एक मुझे मिल सकता है? और जब ब्रेसलेट मुझे वो मिला गुरुजी के स्वरूप का, तो मैंने अगले दिन उसको मंदिर में रखे रखा, और जिस दिन गुरुजी ने पहनाना था उस दिन मुझे वो पहनाया। लेकिन जब पहना तो देखा कि गुरुजी का जो सिर है वो दबा हुआ है, यानी कि वो ब्रेसलेट पिचका हुआ था, शायद कोरियर से मंगाया होगा। लेकिन तब मेरे अंदर उसी वक्त गुरुजी ने एहसास किया कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है। मैंने उसी ब्रेसलेट को पहनती हूँ और ये पहन के एहसास करती हूँ कि गुरुजी मेरी सारी जिंदगी का जो बोझ है वो आपने अपने शीश के ऊपर ले लिया है गुरुजी महाराज।
आप कब तक मेरे पापों को ढोया, आपने ढो रहे हो। 90% आपने काटा है, 10% में भी हमारी हालत खराब हुई है। और गुरुजी, एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि जो गुरुजी के अपने हैं, जो गुरुजी कहते हैं मुट्ठी भर संगत है मेरी, उसको तो गुरुजी पूरे कर्म भोगवा के ही लेके जाते हैं इस लोक से। यानी कि संगत जी, हाय तौबा तो होगी। ये जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे तब पता लगा कि जो गुरुजी को अपना समझते हैं और सिर्फ गुरुजी को मांगते हैं और कुछ नहीं उनके मन में है कि गुरुजी चाहिए हमें, बस गुरुजी ही चाहिए, उनको गुरुजी पूरे हाय तौबा करवाते हैं, उनके पूरे कर्म कटवाते हैं और क्लीन बना के उनकी फाइलें बंद करके ही लेके जाते हैं इस लोक से। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना कुछ, इतना प्यार संगत करती है। मैं गुरुजी किस मुख से शुक्राना करूं। मैं त्योहार नहीं मनाना चाहती। मैं सोचती हूँ मैं अकेली हूँ, मैं क्यों उठूं, मैं क्यों नए कपड़े पहनूं, किसको दिखाना है संगत जी। शायद कोई संगत सुन रही हो इस सत्संग को। क्यों ना पूजा, करवा चौथ वाले दिन मैं पूजा करने बैठी, जब शाम के 4 बजे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं टी शर्ट पजामे में ही पूजा कर लूंगी। सत्संग संगत जी, मुझे पता नहीं, गुरु कहते ना, गुरु जी से कहो गुरु जी अपनी शरण में ले लो। इसको कहता है शरण में आने के बाद गुरु जी क्या करवाते हैं। 5 मिनट में गुरु जी ने मुझे खड़ा किया। मैंने कब साड़ी निकाली, कब पहनी, कब मैंने वो जो सोने के थोड़े बहुत गहने पहने, जो देवी माँ को प्रसन्न है कि बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, अच्छे से तैयार हो जाना। गुरुजी ने करवा के मुझे आसन पे बिठवा के वो करवा चौथ की कथा भी पढ़वा दी, सारी पूजा अर्चना करवाई। मैं क्या गुणगान करूं अपने गुरु महाराज का। गुरुजी का चरण मेरा माथा, वो गुरुजी का चरण स्वरूप मेरे ध्यान में बना रहे, मेरे ध्यान से ना जाए वो गुरुजी की सुंदर मूर्त, वो गुरुजी का स्वरूप, वो गुरुजी महाराज खुद, वो गुरुजी के अलग अलग स्वरूप मेरी आंखों में बस जाएं। गुरुजी महाराज मेरी आंखों में बस जाएं। मैं संसार में थक चुकी, रिश्तेदारों को, मित्रों को, स्वार्थ को, ये पॉलिटिक्स भरी दुनिया को देख देख के मैं रह तो इसी में रही हूँ। चला मुझे गुरुजी रहे हैं, जवाब मेरे गुरुजी दे रहे हैं सबको। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी गुरुजी महाराज, मुझे किसी से कोई जेलसी, ईर्ष्या नहीं करनी गुरुजी। मेरे को बस गुरुजी महाराज सारे लोगों में आप नजर आए और मेरा सबसे प्यार बना रहे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतने सुंदर त्योहार मनाने के लिए। और गुरुजी इतने छोटे छोटे बड़े बड़े काम जो है इतने मुश्किल लगते हैं, बैंक में लॉकर दिलवा दिया 1 सेकंड में। और गुरुजी ने पासपोर्ट भी भेज दिए हैं। अब गुरुजी मैं नहीं मांगूंगी गुरुजी मुझे इंडिया जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो यहाँ बैठे ही गुरुजी सब कुछ दर्शन करवा देते हैं। मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे को गुरुजी जो करना है, मैं आपकी शरण में हूँ गुरुजी। मुझे कब भेजना है, कब नहीं भेजना, कहाँ रखना है गुरुजी महाराज, मेरा हाथ पकड़ लो गुरुजी, मेरे को छोड़ना नहीं, मेरे को छोड़ना नहीं गुरुजी महाराज। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਵਾਂਗੀ, ਕੰਜਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। मैं शुक्राना नहीं कर सकती ना, मेरा पल पल शुक्राना गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, पल पल शुक्राना। जो मेरे तो ਹੁੰਦਾ है गुरु जी, जो मेरे तो नहीं ਹੁੰਦਾ, सब ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ गुरु जी महाराज। मेरे माता पिता, मेरे भैन भरा, रिश्तेदार सब ਤੁਸੀਂ ਹੋ गुरु जी। मैं सारे त्योहार ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਮਨਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੋਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच रूपा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुदेव। पता नहीं अभी क्यों अचानक से मेरी नींद खुल गई। गुरुजी मुझसे अमृत वेले का सत्संग करवाना चाहते हैं और मुझे अचानक से अभी प्रेमानंद जी महाराज की याद आ रही है। पता नहीं क्यों से अंतर से मन बोल रहा है श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु सदा सहाय। मैं कई बार सोचती हूँ कि ये जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, पता नहीं शायद अपने मन से या तो शिव तो शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं है कि ओम नमः शिवाय शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सद्गुरु सदा सहाय। और मैं जब भी इस मंत्र का जाप करती हूँ तो मुझे शिव के साथ शक्ति कहा जाता है और शायद यही मेरे लिए गुरुजी का आदेश है। संगत जी, आज जो मैं सत्संग करना चाहती हूँ वो मैं अपने उन पापों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो मैंने अनजाने में किए हैं और बहुत दिनों से मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी कि मुझे इस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे तो मैं इस बात की माफ़ी अनेकों बार मांग चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके सामने इस बारे में बात करना चाहती हूँ और आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं यूनिवर्स से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो पाप मैंने किए हैं उनकी जो सज़ा है पता नहीं मुझे कितने जन्मों तक मिलेगी या मिल रही है अभी। तो ऐसा है संगत जी, ये ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने जानबूझकर नहीं की। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, तो जब मैं स्कूल में और कॉलेज में थी तो मेरे पास ज़ूलॉजी एक सब्जेक्ट होता था और हमारा एक ऐसा बैच था जो शायद लास्ट बैच था जिसने डाइसेक्शंस की हैं। पता नहीं कुछ लोग इससे रिलेट कर भी पाएंगे या नहीं। सो डाइसेक्शंस में क्या होता है कि आपको लाइव एनिमल्स दिए जाते हैं और आपको उन्हें डाइसेक्ट करना होता है, जैसे कि रैट हो गया और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। और मुझे याद है कि एक एक्सपेरिमेंट हमने फ्रॉग के साथ भी किया था। मैं हमेशा से ही वेजिटेरियन रही हूँ और मैंने जानबूझकर कभी भी किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि जहाँ हमको ये सब करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ें होती हैं जहाँ आप ना नहीं कर सकते और कुछ डाइसेक्शंस जो ऐसी हैं जहाँ पर मुझे अभी भी जब उनके बारे में सोचती हूँ और मुझे बार बार ये बात ध्यान में आती है कि देखो मैंने कितना बड़ा पाप किया। भले ही वो हमारे कोर्स का हिस्सा था, लेकिन वो चीज़ सही नहीं थी। अभी पिछले 2-2.5 साल से मैं वीगन हूँ। मैंने डेयरी भी छोड़ दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना यूज़ करूं जिसमें कि एनिमल अब्यूज़ हुआ हो या पशुओं को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाया गया हो। कोशिश तो मेरी पूरी यही रहती है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कभी कभार कुछ भूल चूक हो जाए। लेकिन आज मैं उन सभी कर्मों के लिए आप सभी से, गुरुजी से, यूनिवर्स से, परमपिता परमेश्वर से, महाशिव गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ
कि जो कुछ भी मैंने किया वो जानबूझकर या अनजाने में नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो मेरे मेरे एक कोर्स का हिस्सा था, और हो सकता है कि अगर मुझ में उस वक़्त इतनी बुद्धि होती तो शायद मैं मना कर देती कि मैं डायसेक्शंस नहीं करूँगी। लेकिन मैंने ऐसा किया, और कुछ डायसेक्शंस तो मुझे लगता है कि काफ़ी ब्रूटल थे, जो नहीं करने चाहिए थे। शुक्र है कि मेनका गांधी जी ने डायसेक्शंस को बंद करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया, और उसके बाद पूरे देश में डायसेक्शंस बंद हो गए। और ये सही भी तो था कि हम जो स्टूडेंट्स हैं ज़ूलॉजी के, जो भी उस वक्त ज़ूलॉजी पढ़ रहे थे, अरे वो डॉक्टर थोड़ी बनने वाले थे। तो हमें ज़रूरत नहीं थी डायसेक्शंस करने की। हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ें इतनी गलत होती हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, या सोचते भी हैं तो आवाज़ नहीं उठाते हैं। कई बार ये सोचना और ये करना ज़रूरी हो जाता है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो सब कुछ हमें सिस्टम करने को कह रहा है, या हमारे कल्चर या कोई भी ऐसा ट्रेडिशन है जो हमें करने को कह रहा है, वो वास्तव में सही भी है या नहीं। तो कई बार लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में अपना विवेक लगाने की आवश्यकता होती है, और ना कि वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत होती है कि हमसे कहा गया है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा ही होता आया है इसलिए हम कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है इसलिए हम कर रहे हैं, या ये हमारे किसी भी सिस्टम का हिस्सा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो आज मुझे लगा कि इस बारे में बात होनी चाहिए कि हमें जो भी हम काम करते हैं, वो अगर हमको कहीं भी लगता है कि हम किसी को भी हर्ट करके वो काम कर रहे हैं, चाहे ही वो हमारे कल्चर का हिस्सा हो या फिर किसी सिस्टम का हिस्सा हो, हमें अपनी समझ लगानी चाहिए, और वो डिसीजन हमारा खुद का होना चाहिए कि हमें वो काम करना चाहिए या नहीं। बहुत बहुत सालों से मैं ये बात सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद उस वक्त मैं छोटी थी और मुझ में इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि मैं ना भी कर सकती थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं फाइनल ईयर में थी ग्रेजुएशन के, तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता था जिसमें फ्रॉग को ब्रेन डेड करते थे, और फिर आप ब्रेन डेड करने के बाद उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे। बट आई रियली डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट इट वाज रियली ब्रूटल। और मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो मेरी अभी भी बहुत ही प्यारी दोस्त है, हालांकि वो अब इंडिया में नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद ही उसकी शादी हो गई थी और वो कनाडा चली गई थी। मुझे अच्छे से याद है कि शी मेड दैट चॉइस दैट शी विल नॉट डू दैट। सो मुझे बार बार वही बात याद आ रही थी कि कैसे उसने मना कर दिया था कि वो ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। अब मुझे लगता है कि हाँ, हम चॉइसेस बना सकते हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं, बस हमको उस वक्त ना कहना आना चाहिए, या हमें ये बोलूं कि हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें ये करना भी है या नहीं। तो उस वक्त मुझे लगता है कि उसने कंपैशन को चूज़ किया, ना कि उन थोड़े से 10-15 नंबरों के लिए जो कि उसको उसकी परसेंटेज बढ़ा सकते थे। तो बस यही शेयर करना चाहती थी मैं सबके साथ। मुझे
माफ़ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया वो सिस्टम का या फिर कोर्स का हिस्सा होते हुए किया, और इसके लिए मैं अनंतम 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 माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए कोई माफ़ी हो भी सकती है। किसी जीव की हत्या करना सिर्फ इसलिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी एनाटॉमी क्या है, वो सही चीज़ नहीं थी। इसलिए मुझे आप सब माफ़ कर दीजिए। यूनिवर्स मुझे इन पापों के लिए क्षमा कर दीजिए। गुरुजी मुझे इन पापों के लिए क्षमा कर दीजिए। जो भी ये सब पाप मैंने किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा आज जो सत्संग मैं शेयर करूँगी, ये मेरा सेकंड डे का सत्संग है। एक्चुअली सेकंड डे जो था वो मेरे मतलब थोड़ा बिजी हो गई थी काम वगैरह में, तो मेरे से स्किप हो गया। तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी मुझे माफ़ करना। तो मैं अपना आज का जो सत्संग है वो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा ये सेकंड डे है जो मेरा 7 डेज़ का जो सत्संग का गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है। तो आज मेरा सेकंड डे है। तो ऐसे थोड़ा तो थर्ड डे बट मिस हो गया, तो आज सेकंड डे है। तो संगत जी, हम तो डेली ही गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शुक्राना ही यही है कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, और हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमें हमारा साथ देते हैं, हर जगह। मतलब जब घर से बाहर जाएं तो भी गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ चलिए। घर वापस आ रहे हैं तो गुरुजी वापस चलिए हमारे साथ। तो गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। बाहर निकलते हैं तो ऑलवेज गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी नंबर 777 की ब्लेसिंग्स हमेशा अपने साथ रहती हैं। तो वहाँ से ऐसा बटरफ्लाई दिखती है, वहाँ से ऐसा लगता है कि एक फीलिंग, एक अच्छा फील होता है कि नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि मुझे ब्लैक गुरुजी का जो मुझे एक स्वरूप मिला है, ये बड़ा वाला, तो उसमें गुरुजी मुझे जो गुरुजी ने जो पोज है गुरुजी का फिंगर क्रॉस वाला, तो वो आंटी जी ने बोला था। वो मुझे जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक गुरुजी का, हमारा आश्रम ही है, वहाँ पे गए थे, वहाँ से मुझे मिला। तो उन्होंने कहा था कि आपने इसको ब्लैक फ्रेम में वो फ्रेम करवा के, तो सैटरडे को आपने वो अपने घर में लगाना है, और बिल्कुल गेट के सामने लगाना है, जहाँ से गेट दिखता हो। तो आज संगत जी सैटरडे है, और मैंने कल का दिया हुआ है। काफ़ी देर हो गई बनवाने में, फ्रेम करवाने में। तो कल मैंने गुरुजी अपने हस्बैंड जी से बोला कि आप प्लीज़ मुझे फ्रेम करवा दो। तो आज वो ले आएंगे। आज सैटरडे है तो आज मैं अपने घर में लगाऊंगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और पल पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज हमारे साथ हमेशा बने, साथ रखना, बच्चों के सिर पे हमेशा हाथ रखना, बच्चों की पढ़ाई में उनका साथ देना। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी प्लीज़, गुरुजी मेरा ये जो 7 डेज़ का सत्संग शेयरिंग का है, ये प्लीज़ आप ये मेरा संकल्प पूरा करवाना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। ये मेरा सेकंड डे का सत्संग है। जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8420। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी,
जय गुरु जी की। सारी संगत को जय गुरु जी की। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये नहीं जानती कि गुरु जी ने कब से अपने साथ मुझे जोड़ा है, लेकिन मैंने हमेशा गुरु जी को अपने अंग संग ही पाया है। यूट्यूब पर मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा और मैंने तब से गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए। सोनू भैया, मैंने कभी भी बटरफ्लाई ज़्यादा नहीं देखी और ना ही गुरु जी को सपने में देखा है, लेकिन जब भी मैं गुरु जी को याद करती हूँ या कोई भी काम होता है तो बस गुरु जी को याद करने पर काम हो जाता है और मन को बहुत शांति मिलती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर कर्मों का शुक्राना, शुक्राना आपका सोनू अंकल जी। इसके साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं फिर दोबारा सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु सत्संग। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी गुरु संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसको मेरे अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन चरण कमल में समर्पित करते हुए एक बार फिर से गुरु जी का पावन सुंदर एवं पावरफुल मंत्र जाप करती हूँ। हो सकता है तो आप हो सके तो आप भी करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। ये मैं शुक्राना गुरु जी को अपने तहे दिलों से करती हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के 2 दिन पहले मैं बहुत दिलों से गुरु जी से बोल रही थी कि आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच, यू आर माई only person whom I can trust, believe, and you are my father, you are my brother, you are my everything, and I love you, I love you, I love you a lot. मैं बहुत बार बोलती हूँ, पर उस वक्त मैं बहुत दिल से बोल रही थी और बहुत आंसू गिर रहे थे। पता नहीं क्यों अपने आप गिरते हैं, लगता है जैसे जब मैं बोलती हूँ तो मेरा हार्ट प्योर होता है, अपने दिल से बोलती हूँ। ये नहीं कि मैं कोई दुखी हूँ या मैं कोई चाह रही हूँ गुरु जी से अपने लिए कोई चीज़, तो मैं इसलिए रो रही हूँ, पर आंसू अपने आप निकलते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि काश मेरे दिल से आंसू, कुछ ऐसा सिस्टम होता कि दिल से निकलते, आंखों से नहीं, क्योंकि आंखें बहुत दर्द होने लग जाती हैं गुरु जी। तो तब एक बहुत 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 प्यारा, द मोस्ट ब्यूटीफुल मुझे मैसेज थंबनेल के थ्रू आया, और वो मुझे लगता है कि अभी तक का वो मेरी जर्नी का सबसे प्यारी ब्लेसिंग है गुरु जी की। उसमें बहुत अच्छा सा गुरु जी सर्कल में उनका स्वरूप आया और लिखा हुआ साइड में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, और उसमें ये मैसेज 2 लाइंस का था, जो कि मतलब अभी मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे को इतना दिल से शुक्राना निकल रहा है कि मुझे लगता है कई बार कि गुरुजी शायद मेरी सुन नहीं रहे हैं, पर उसको लिख के लगा कि गुरुजी मेरी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने स्वरूप से। उसमें आया कि तेरे तरह तेरे गुरुजी भी तुझसे बहुत चाहते हैं, तुझे बहुत चाहते हैं, और वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है जैसे मैं ना इसको गुरुजी निकाल के मैं प्रिंट करके रख लूँ, हर जगह हर दीवार पे लगा दूँ। इतना ब्यूटीफुल मैसेज है ये, और इतना टचिंग है, इतना टचिंग है, क्योंकि मैं आपके स्वरूप के आगे
बहुत बोलती हूँ कि आई लव यू गुरुजी, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं स्वरूप के आगे कि सिर्फ गुरुजी ही आपको सच्चे दिल से अनकंडीशनल लव, प्योर लव से प्यार करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे माफ कर देना, मैं कितने लोगों के संगत जी के सत्संग सुनती हूँ तो मेरी भी इच्छा ही होती है कि मुझे दर्शन दो, आपने फ्लावर की फ्रेगनेंस आए, बटरफ्लाई रूप में आप मुझे दर्शन दो। तो इतनी सारी इच्छाएं हो जाती हैं मेरे पास, पर आपने जो मुझे ये ब्लेसिंग दी है, ये जो मैं दिल से आपको रोज बोलती हूँ कि आई लव यू गुरुजी, तो आपने मुझे इतना प्यारा सा मैसेज और इतना सुंदर सा दिया है कि मुझे लग रहा है कि जैसे बस आपकी बेस्ट ब्लेसिंग मेरे सर पे है ये वाली। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना सारे ब्रह्मांड और उसके वापस इतना सारा शुक्राना। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुजी शुक्राना के सिवा। और शुक्राना मन कर रहा है कि जैसे शुक्राना एक वर्ड हो और वो उसकी डेप्थ ऐसे हो जैसे ओशन है। सिर्फ शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। दूसरा थंबनेल आपने दिया, मैसेज दिया थंबनेल के थ्रू, बेटी अब तेरे सब्र की जीत हो गई है, तेरे बच्चों की तरक्की को लगी बुरी नजर उतर चुकी है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मैं हार चुकी हूँ मुझे लग रहा है, पर हार के मेरे गुरुजी की जीत है। उसमें मैंने अपने जो दोनों बच्चों को, गुरुजी मेरे नहीं है, वो आप ही के दिए हुए हैं, और उनकी परवरिश में मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा चाहती हूँ। मैंने आप ही के चरणों में रख दिए गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग से, आपकी डिविनिटी से, आपके लव, अनकंडीशनल लव, गाइडेंस, विजन, मिशन से ही वो चलेंगे, यही मेरी इच्छा है गुरुजी अभी। इसलिए आप जब भी बोलते हैं कि उनकी तरक्की, तो मुझे लगता है उनकी तरक्की स्पिरिचुअलिटी की भी आपके समक्ष, जिसमें मेरे पिता परमेश्वर अपने दोनों नाती को गाइड करेंगे, हाथ पकड़ के दोनों का, एक हाथ से एक को, दूसरे हाथ से दूसरे को, उनको मार्गदर्शन करेंगे गुरुजी अभी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अब तेरे घर सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर में हो विराजमान। सबसे बड़ी खुशी अभी मुझे वही लगती है। शायद ये मेरा जो ये सफर अचानक जो टर्न हुआ, ये दुख भरा चैलेंज का, ये अपने को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए था कि गुरुजी जब विराजमान हो तो वही सबसे बड़ी खुशी होती है। ये दुनिया की खुशी कोई खुशी नहीं है। तब भी चाहती हूँ गुरुजी की हस्बैंड अंकल का केस से नाम हटे, वो वापस आए, चाहती हूँ। पर एक्चुअली जो अभी जो इंट्रोस्पेक्शन का ये समय आपने मुझे दिया, उसमें मुझे वहां पर अपने पास लाके खड़ा किया है गुरुजी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। बस दिल से एक बार शुक्राना कर, तेरा बड़ा सपना पूरा होने वाला है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना। अभी तो आप सबसे बड़े सपने में मेरे आप ही हो अभी गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम। जितना शुक्राना कह दूं वो भी कम लगता है। तीसरा जो थंबनेल है जिसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, और जो आप मेरा मार्गदर्शन हर पल, हर क्षण, हर दिन करते हैं, और मैं गिरती हूँ, आप मुझे उठाते हैं प्रभु, पिता के समान, भाई के समान, और मुझे खड़ा करते हैं। उसके लिए शुक्राना प्रभु। बेटा तू क्यों परेशान होती है? हो जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि ये मेरे 5 सेंसेस हैं और वो नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
पर वो मुझे लगता है कि अगर मैं आपके सिमरन में रहूँगी तो ये सब नहीं होगा। तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन है कि जब मैं हताश होती हूँ, जब मेरा दिल एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसका मतलब मैं आपकी तरफ फ़ोकस नहीं हूँ। मैं अपने परमपिता परमेश्वर गुरुजी की तरफ फ़ोकस मेरा हट गया है। अगर उनकी तरफ रहे तो मैं हमेशा खुश रहूँ और सोचूं कि बस मैं गुरुजी का, अपने पिता का हाथ पकड़ के बिन बेफिक्र से चलती चली जा रही हूँ इस यात्रा में। बेटा तू क्यों परेशान होती है, तेरा गुरु बैठा है ना। ना ना फिर कोई चिंता करती है, बैठा है ना, फिर क्यों चिंता करती है। यही मैं अभी आज से मैं प्रण करती हूँ गुरुजी, जब मेरे को ऐसा होगा तो मैं अपने को रिमाइंड कराऊंगी कि मेरा फोकस आपसे हट गया है। ये सत्संग सुन, आज मैंने स्पेशल तुझे चुना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये सत्संग सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सत्संग तुझे मिला है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे माफ़ करना, कई बार मैं सत्संग लगा के मैं सो जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो जो थंबनेल होता है और जो अंदर सत्संग होते हैं वो रिलेटेड नहीं होते हैं। तो वो मेरी गलती है, पर पता नहीं क्यों गुरुजी वो मेरा कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तू बहुत भाग्यशाली है। आज मैं तेरे A to Z सभी परेशानियों का अंत कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, मुझे हिम्मत देने का, मुझे डायरेक्शन देने का, और हर श्वास के लिए शुक्राना, हर चीज़ें देने के लिए शुक्राना। हवा, पानी, इतना ब्यूटीफुल घर, हर फैमिली, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जिसको हम ऑलवेज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसके लिए शुक्राना। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर श्वास के लिए शुक्राना प्रभु। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मैं इसी नोट पे एंड करती हूँ कि गुरुजी का हर श्वास के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना प्रभु। ये जीवन दान देने के लिए शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि सोनू अंकल, ब्लेस सोनू अंकल अ लॉट फॉर हिज वंडरफुल वर्क विच इज़ डूइंग। और आपको पता है आप कर भी रहे हो ब्लेस, पर मेरी एक छोटी सी अरदास यही है गुरुजी। और इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और एक बार फिर से पुनः गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल, आपकी परमिशन के हो, मैंने परमिशन नहीं ली, पर मैं वो आपका 2 पंक्तियाँ प्लीज़ गुरुजी के लिए गुनगुनाना चाहती हूँ। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो आप इसको प्लीज़ एडिट कर दीजिएगा। तभी मैं टुवर्ड्स द एंड गा रही हूँ, जो कि मेरे को बहुत दिल से है, और मैं जब बहुत उदास होती हूँ तो मैं ये गुनगुनाती हूँ। तो आपकी मैंने परमिशन नहीं ली, पर मैं एक बार गुनगुनाना चाहती हूँ गुरुजी के लिए। आप प्लीज़ अगर नहीं हो तो एडिट कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरा मन करता है मैं हर शुक्राना सत्संग में उसको गुनगुनाऊं। तो इतना अच्छा तो स्वर नहीं है, पर आप कोशिश करूंगी अपने जो मैं भाव प्रकट करना चाहती हूँ गुरुजी से। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे गुरुजी वहीं मैं चलूंगी। तेरी रज़ा में गुरुजी, तेरी रज़ा में भगवन, तेरी रज़ा में सतगुरु सदा मैं रहूंगी। जहाँ ले चलोगे गुरुजी वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय,
गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु पापा के चरण कमलों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार और सूर्य भाई को मेरा जय गुरु जी, सीताराम, राधे राधे। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और आज टाइम हुआ है 6:40 और आज सैटरडे है 25 अक्टूबर। शुक्राना मेरे गुरु पापा, संगत जी, संगत परिवार और सूर्य भाई को मेरा जय गुरु जी, राधे राधे, सीताराम। मैं मंत्र जप के साथ शुक्राना सत्संग पापा के चरण में शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरे गुरु पापा ने मुझे जो मैंने सत्संग सुने थे उसमें बताया था, मुझे साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ, पुत्र तेरे परिवार में किसी को हेल्थ इश्यू होने वाला है और तेरे पास ये सत्संग भेज रहा हूँ, जे सुन और आने वाले कष्ट को पहले की ही कटवा ले। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना गुरु पापा, आप सत्संग भेज के हम लोग के कष्ट काट देते हैं गुरु पापा। संगत जी, मेरे हस्बैंड को जुकाम बहुत तेज़ी से है, मेरी बेटी के हाथ में अजीब से दाने हैं, तो ये सब गुरु पापा कष्ट दूर करें। मैं भी कल बहुत परेशान थी, शाम को रात में मेरे पैरों में इतना दर्द था कि ये था कि खड़े होने का मन नहीं कर रहा था मेरा, बहुत परेशान थे। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, ये सब जो भी संकट हैं उन्हें गुरु पापा दूर कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा ने बताया था, बला आई सी टाल देती, मैं तेरे साथ ही था और इसलिए ही तेरे सामने ये सत्संग है। शुक्राना पापा, कल मैंने सत्संग देखा था, पूरा सुना था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा ने बताया था, बेटे तेरे ये सत्संग सुन, तेरे ऊपर जो जो कुछ किया कराया है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरे शादीशुदा जीवन में जो दिक्कत चल रही है वो सब समाप्त हो जाएगी बेटी, कोई खुशियाँ लौट आएंगी। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा, हर स्वास्थ्य शुक्राना। पापा ने बताया है, तेरा हस्बैंड, तेरा पति तेरी हर बात मानेगा, तो मेरे साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना और शांत रहे, फालतू सोचना छोड़, मंत्र जाप कर शुरू कर दिल से। पापा, मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरु पापा। पापा आप ही बनाइए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरु पापा, मुझे नहीं पता कैसे बनता है, बस गुरु पापा मैं आपको दिल से मानती हूँ गुरु पापा, क्योंकि आप ही तो हैं बस इस परिवार के, और कोई नहीं है जो कि रक्षा कर रहे हैं। तो गुरु पापा आपका लख लख शुक्राना। पापा कनेक्शन बनाइए आप ही। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु पापा, आप ही रक्षा करें गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शंकर जी, शुक्राना सत्संग यहीं तक है और सभी को गुरु पापा हेल्थ ब्लेस करें, सबको खूब सारी खुशियाँ दें। सोनू भैया को और संगत परिवार को भी बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ दें। सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करिएगा, इसके लिए आपका भी शुक्राना सोनू भैया, जो कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना 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 गुरु पापा। दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी लख लख शुक्राना और मेरी तरफ से भी गुरु पापा हर स्वास्थ्य शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पापा, लव यू पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी। आज शिव पुराण की महिमा बताते हुए मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मुझे प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी और एक और सत्संग करता है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप शिव पुराण पढ़ो आंटी, आप शिव पुराण पढ़ो। तो शिव पुराण मैंने ला करके रखी थी हालांकि, पर मैं ऐसे ही मन मर्जी से, हमें टेस्ट करने की आदत होती है ना, तो हम क्या करते थे, जैसे कोई चीज़ आई,
मैं कहीं से आई और मुझे कुछ प्रश्न दिमाग में आया, तो मैं शिव पुराण का वो कुछ कुछ भी अपनी मनमर्ज़ी से पेज खोल लेती थी और उसमें जो आंसर लिखा है उसको गाइडेंस मान के उसके अकॉर्डिंगली चलती थी। तो बहुत अच्छा आता था जभी भी जैसे हमारे पास में है मार्केट है, तो मैं आई उस मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बेबी ने बोला मम्मा, तो वो उस समय में मैंने खोला शिव पुराण का पेज और उसमें शिव जी जो हैं गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं कि हाँ पार्वती पुत्र मैंने माना कि तू पार्वती का ही पुत्र है, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे कोई भी हरा नहीं सकेगा और तू हमेशा ही सभी जगह पर दसों दिशाओं में राज करेगा। तो ऐसे अलग-अलग टेस्ट करते-करते मुझे लगा कि हाँ, भई अगर गुरुजी रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये वाक़ई में पुस्तक में जो है जान क्योंकि हम है इंसान है ना, हर चीज़ को इफ बट्स में तोल करके उसको टेस्टिंग ज़रूर करते हैं। एक तो हमारे पढ़ने के अकॉर्डिंगली लॉजिकल माइंड आ गया, तो जब तक लॉजिक नहीं लगेगा दिमाग में सरेंडर का भाव नहीं आता। अब वो भी कर लिया एनी हाउ, फिर भी बुक मेरे पास पड़ी हुई है रामायण के साथ ही, फ़ोल्ड होकर के पढ़ा नहीं है। अब हुआ क्या कि बहुत एक कुछ अजीब-सा परेशानी हुई थोड़ा-सा अनपीसफुल थोड़ा नहीं अनपीसफुल, काफ़ी अनपीसफुल। तो मैंने रात को ऐसे ही मैसेज भेज दिया कि आंटी आप ये उपाय बता रहे हो आप सत्संग में, तो उपाय तो सत्संग में कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सत्संग जो है मैंने वो इसीलिए जानबूझ के वो हेडिंग रखा है उसका कि इसी बहाने लोग जो गुरु जी की बताई हुई चीज़ें हैं, दिव्य आभा है और जो उनके योगी जी की जो आत्मकथा है उसको पढ़ें और सुनें और उससे अपने लेसन को लर्न करें। और उसमें उपाय तो उन्होंने यही बोला कि उपाय क्या होते हैं? उपाय तो गुरुजी बहुत ही किसी चीज़ में उपायों में मानते नहीं थे। तो उन्होंने मुझे फिर रिकमेंड किया कि आप शिव पुराण पढ़ो, देखो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो शिव पुराण मैंने पढ़ना शुरू किया। अभी 2-3 दिन ही शिव पुराण पढ़े हुए थे। मुझे इतनी ज़ोर से बाजू में अटैक हुआ और बाजू जो है मेरी वो हिल नहीं रही, राइट जो बाजू है मेरी ऊपर नहीं हो रही। सो मच सो कि मुझे अपना डेली काम करने में भी बच्चों की मदद करनी पड़ती है, ऐसे क्लोथिंग में एंड तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरी बाजू एक थोड़ी-सी होती है राइट और वो ऊपर नहीं हो रही। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, पर आप उसको पढ़ना छोड़ना नहीं एंड इट इज़ ब्यूटीफुल ग्रंथ। मैं भी बोलूँगी कि सबको पढ़ना चाहिए। पुराण हमारे इतने अच्छे हैं, जिसमें से मुझे कभी किसी ने हरिवंश पुराण एक एस्ट्रोलॉजर थे हमारे, तो उन्होंने हरिवंश पुराण पढ़ने को बोला था, तो वो भी मैंने कभी देखा, ध्यान नहीं किया। और अब जो है गुरुजी की तरफ से मैं पुराण पढ़ रही हूँ, तो उसमें एक वाक्य आता है कि वो बोलते हैं कि शिव अपनी पूजा से किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव जी की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। और एग्ज़ैक्टली यही बोलते हैं ना कि गुरुजी की हमारी सारी संगत जब हम सत्संग करते हैं, तो हम सबको कहते हैं कि सभी गुरुजी का रूप है। कई-कई लोग ऐसे कहते हैं कि सत्संग के थ्रू या सत्संग के लोग उनका काम करवाने का मीडियम बन जाते हैं। कहीं न कहीं और गुरुजी के लोग मिल जाएँगे, तो वो मीडियम बन जाते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है ऐसे कि शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। मतलब हर एक शिव भक्त को दूसरे शिव भक्त की ये सोचना चाहिए कि उसमें शिव ही हैं और उनकी खुशी के लिए उनको प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी किया जाता है। जो सत्संग हम करते हैं वो धन से ही कर रहे हैं और उसका उपयोग हो रहा है शरीर में जो प्रसाद बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और पाठ करते हैं। तो ये शिव पुराण के मुताबिक बिल्कुल सही बैठता है। इस उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूज पूजक पर मतलब पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। और ऐसे ही होता है हमारा कि हम वाव ले लेते हैं, प्लेज भी ले लेते हैं कि हम सत्संग करेंगे, हमारे ये काम हो गया तो हम सत्संग करेंगे। तो गुरुजी देखिए कि लोगों में आकर के और किस प्रकार हमें अच्छे संदेश देते रहते हैं। और जो काम उन्होंने करवाना है अपनी किसी संगत के थ्रू, किसी के थ्रू, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं अभी मेरा बाजू ठीक हुई नहीं है, बहुत अभी ट्रबल में है।
बट मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ और मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर किसी को अपने पितृ दोष खत्म करने हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सरल उपाय डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया कि आपको मैम ये बहुत टाइम से होगा आपके बाजू में, आपने ध्यान नहीं किया है, ऐसे एक दिन की डेवलपमेंट नहीं है, आपको अब फील बढ़ गया है अभी ये, तो बढ़ भी इसीलिए गया होगा संगत जी कि उन्होंने उसको यहाँ से अब निकालना है, उसको कुछ समय जो रह गए शरीर में, उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने निकालना होता है, तो वो इसीलिए भी बढ़ा हुआ होगा। सो मैं उनको बिल्कुल हाज़िर-नाज़िर मान के और शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ और सभी के लिए ये संदेश भी देती हूँ कि अगर किसी को अपने पितृ जो दोष हैं उनको खत्म करना हो, तो शिव पुराण का पाठ घर में कराएँ और करें। बिल्कुल बहुत ही सस्ता सुंदर उपाय है, जिसमें कि कहीं भी और कुछ बहुत आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुरुजी की रहमत में, अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स में शिव पुराण का पाठ करें और देखें अपने घरों में चमत्कार होते हुए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।